विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम यांतर्गतम पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतम यथा निद्रया या साक्षात् उक्तै प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में बताते हैं अलग अलग दर्शन में, ठीक है। जैसे चारवाक लोग प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, देह ही आत्मा है बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? यावत जीवेत सुखम पीवेत जीवेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, ऋण लेकर क्या है? घृत पियो बोलते हैं। ऋण लेकर क्या पियो? घृत पियो। ये कौन? चारवाक बोलते हैं। तो लेकिन उपनिषदों में चारवाक सिद्धांत नहीं है ना? क्या 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 उपनिषदों में चारवाक सिद्धांत है? नहीं है। क्या उपनिषदों में चारवाक सिद्धांत नहीं है कि है? ना हो ऐसी बात नहीं उपनिषदों में। जैसे तैत्तिरीय श्रुति में है सा वा एव पुरुषो अन्न रसमया, तैत्तिरीय श्रुति 2:1-1। और फिर दूसरी जगह कठोपनिषद में आया वो, जैसे इसमें आया है कि सा, तैत्तिरीय श्रुति क्या बोलती? सा वा एव पुरुषो अन्न रसमया, वो पुरुष अन्न रसमय है। और कठोपनिषद में आया है आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम। परंतु ये उपनिषद सिद्धांत नहीं है। समझ में आया? आया तो है। विचार की कक्षाओं में अनुभव का अनुवाद मात्र है तथा ब्रह्मविद के लिए सर्वात्म बोध का प्रतीक है। ये समझ में आ गया? देखो, यदि केवल अहम अहम होता और उसके साथ अस्मि अस्मि हूं ना होता तो क्या होता? तो बिना मिट्टी का घड़ा होता। जैसे घड़ा सत्य है तो क्या आप केवल घट के आकार को सत्य बोलते हो या उसके साथ जो लगी मिट्टी है उसके सहित घट को सत्य बोलते हो? यानी घट तो आकृति मात्र है और उसमें जो मिट्टी है वही सत्व है। इसलिए कहा है क्या? श्रुति कहती वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिकत्येव सत्यम। ये जो अहम अहम है वो घड़ा है, घड़े का आकार है। उसमें जो अस्मि है वो सत्ता है, ठीक है। और वो मिट्टी है वो सत्व है। अहम अस्मि अहम अस्मि अहम अस्मि, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। ये 3 बार स्फुरण हुआ। प्रथम काल में प्रथम अहम, परंतु अस्तित्व तो सब काल में एक है। समझ में आया? अहम प्रत्यय है तरंग के समान। अहम प्रत्यय कैसा है? तरंग के समान है। अस्मि स्वसत्ता जल के समान, अहम प्रत्यय है नीलिमा के समान और अस्मि है आकाश के समान। समझ में आ गया? तो विज्ञान अथवा बुद्धि की मुख्यतः 3 धाराएं हैं, द्रव्य की, देश की और काल की। चारवाक लोग द्रव्य के साथ तादात्म्य करके देह को आत्मा बताते हैं। जैन लोग क्या करते हैं? देश के साथ तादात्म्य करके आत्मा का वर्णन करते हैं कि आत्मा सिद्ध, क्या बोलते हैं जैन लोग? कि आत्मा सिद्ध शिला पर बैठती है, आलोकाकाश में भ्रमण करती है, चींटी के शरीर में चींटी के आकार में और हाथी के शरीर में हाथी के आकार में संकोच विस्तार करती है आत्मा। तो बौद्ध लोग काल के साथ तादात्म्य करके क्षणिकम वाले विज्ञान की धारा को आत्मा कहते हैं। परंतु इन तदात्म्यों का साक्षी कौन है? मैं ये ज्ञान होता है। अतः इस ज्ञान का प्रकाशक चैतन्य होना चाहिए। देश काल द्रव्य सब साक्षी भाष्य हैं। देशाकार बुद्धि, कालाकार बुद्धि, द्रव्याकार बुद्धि और इनके अभावाकार बुद्धि का जो साक्षी है वो चेतन है, वही आत्मा है। अच्छा, प्रश्न है क्या आत्मा शून्य है? फिर इसका उत्तर है शून्यवादी जो माध्यमिक बौद्ध होने का मत है। ये आत्मा शून्य है, ये शून्यवादी माध्यमिक बौद्धों का मत है। वे कहते हैं कि जो अहम अहम जो ज्ञान है अहम अहम, ये सुसुप्ति में नहीं रहता। तब वो कहाँ रहता है? कुछ नहीं, यानी वहाँ असत रहता है। छांदोग्य उपनिषद की श्रुति भी क्या? असदेवेकमग्र आसीत असता सज्जायत। छांदोग्य श्रुति तो अर्थात आरंभ में ये एकमात्र असत ही था, असत से सत की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार शून्य आत्मा है। पूछो कि शून्य क्या है? फिर बौद्ध से पूछो शून्य क्या है?
तो बोलते हैं शून्य एक ऐसा रेगिस्तान है जिसमें बालू का एक कण नहीं है, एक ऐसा जंगल है जिसमें कोई वृक्ष नहीं है, एक ऐसा जल है जिसमें कोई जल बिंदु नहीं है, एक ऐसा आकाश है जिसमें न घटाकाश है न मठाकाश है। ठीक है, मतलब अंतः शून्यम बहि शून्य, शून्य कुंभ इवाम्बरे। देखो बौद्ध लोग इस शून्य तत्व को चतुष्कोटि अनिवर्चनीय मानते हैं। इसी से अहम बुद्धि का उदय होता है और इसी में अहम बुद्धि का अस्त होता है, अतः शून्य ही आत्मा है। लेकिन भगवान शंकराचार्य कहते हैं, भगवान शंकराचार्य ने किसी से पूछा, बोले शून्यम तत्, अर्थात क्या परमार्थ तत्व शून्य है? उन्होंने तुरंत प्रतिप्रश्न किया, प्रतिप्रश्न क्या, सा साक्षितम निस्साक्षितम हुआ अर्थात उस शून्य का कोई साक्षी है या नहीं? तो यदि शून्य का साक्षी है तो परमार्थ तत्व तो साक्षी सिद्ध होता है, और यदि शून्य का कोई साक्षी नहीं है तो शून्य कल्पित सिद्ध होता है। अच्छा, मैं शून्य हूँ यह अनुभूति कभी किसी को हो ही नहीं सकती, ना होती है। ठीक है, और उल्टे मैं हूँ इसका ज्ञान होता है, अहम अस्मि इस वृत्ति का ज्ञान प्रकाशक, इस वृत्ति ज्ञान का प्रकाशक, और सुसुप्ति में अहमाकार वृत्ति के अभाव का प्रकाशक शून्य नहीं हो सकता, वो तो कुछ चेतन होना चाहिए। इसलिए श्रुत्यर्थ निश्चय में आत्मा शून्य नहीं हो सकता। जैसे घट का आलम्बन मिट्टी है, ऐसे ही अहमअस्मि का आलम्बन अहमअस्मि का प्रकाशक ज्ञान है। यही आत्मा है, वो शून्य से व्यतिरिक्त है, शून्य में अनुगत है, शून्यत्व का प्रकाशक है। रस्सी में रस्सी के अज्ञान से प्रतिमान सर्प कहाँ है? वो रस्सी में नहीं है, वो तो वही है जहाँ रस्सी की कल्पना है, अर्थात अंतःकरण में है। जो अंतःकरण का प्रकाशक है वही सर्प का अधिष्ठान है, जो कल्पना का अधिष्ठान है उसी में सर्प प्रतीत हो रहा है। तो निष्कर्ष ये निकला कि सर्प कल्पना का प्रकाशक और अधिष्ठान कौन है? मैं हूँ। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार ये जगत प्रतीत हो रहा है सर्प की भांति, उसका अधिष्ठान अंतःकरण है और अंतःकरण का प्रकाशक मैं हूँ। अतः मुझमें ये संपूर्ण प्रपंच प्रतीत हो रहा है। मैं हूँ ये भी प्रतीति है। इस अस्मि का जो प्रकाशक है मैं, वो अहम अस्मि का आलम्बन है, वही आत्मा है। अरे कहीं असत से सत की उत्पत्ति हो सकती है? उपनिषद में जहाँ की निष्प्रपंचता का वर्णन है वहाँ एक जगह शून्यम शब्द का प्रयोग है, महोपनिषद में, शायद महोपनिषद में शून्यम शब्द का प्रयोग है, परंतु वहाँ शून्य का अर्थ प्रपंच शून्य है, स्वरूप शून्य नहीं। समझ में आया? देखो दृश्य का चाहे शून्य हो या शून्य, उसका दृष्टा, ठीक है, दृष्टा में ही अस्तित्व सिद्ध होगा दृश्य का। अपने चेतन होने में किसी प्रमाण की आवश्यकता होती ही नहीं। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि अद्वैत वेदांत में आत्मा का कर्ता भोक्ता संसारीपन मान्य है या नहीं? प्रश्नोपनिषद में स्पष्ट आत्मा को मनता बोधा कर्ता बताया गया है ना? तो उत्तर इसका है, विचार की एक कक्षा में ये मान्य है। कक्षा के क्रम से ही वेदांत का स्वाध्याय होता है। देखो उपनिषद में तो सभी प्रकार के वचन है ना, सभी प्रकार के वाक्य मिलते हैं उपनिषद में। क्या विकार प्राकृत होते हैं, जबकि संस्कार जानबूझकर करने पड़ते हैं। अपने देह से अलग कर्ता भोक्ता मानना, ये भी विकारी से अपने को अलग करने की प्रक्रिया है। हम चैतन्य हैं, जड़ नहीं है। जड़ में सृष्टि विकार और प्रलय होते हैं, चेतन जड़ से न्यारा है। अब प्रश्न यह है कि सांख्य मत में मानते हैं कि आत्मा केवल भोक्ता है, कर्ता नहीं। आपको पता था? सांख्य मत में है कि आत्मा भोक्ता है, कर्ता नहीं है। सांख्य मत में प्रकृति कर्ता है और पुरुष केवल भोक्ता है। श्रुति हमारी श्रुति बोलती है क्या? असंगो नहीं सज्जते। फिर एक जगह और बोलती है तयोरन्यः पिपलम स्वाद्वाति, मतलब आत्मा में भोक्तृत्व ही प्रमाण, ऐसा कहते हैं। ये बात पूरी युक्ति के विरुद्ध है। कैसे? कि कोई वस्तु केवल कर्ता हो या केवल भोक्ता हो। क्यों? असल में जो करता है वही भोक्ता है और जो भोक्ता है वही कर्ता होता है। अच्छा, समाधि कर्म है या भोग? बताओ, आपने सोचा है कभी ये समाधि कर्म है या भोग? देखो, आसन प्राणायाम कर्तृत्व पूर्वक किया तब समाधि लगी, इसलिए समाधि कर्म है। अब समाधि योग का फल नहीं है। समाधि योग का फल तो दृष्टा का स्वरूप में अवस्थान है।
समाधि साधन है, कर्म है, क्योंकि कर्म संस्कार रूप है इसलिए टूटती है, इसीलिए तो समाधि टूटती है। तो सहज समाधि होती है जो सहज है ना, वो नहीं टूटती। तो कर्म और भोग की संधि कहीं नहीं है, और कर्ता और भोक्ता में पृथकत्व नहीं है। ठीक है, चलना तो कर्म है परंतु उसमें तकलीफ या मजा आना भोग है। जहाँ कर्ता भोक्ता वास्तविक है वहाँ स्वतंत्र परतंत्र, स्वातंत्र पारतंत्र भी वास्तविक होते हैं। उसी कक्षा में एक अलग सर्वज्ञ शक्ति ईश्वर की सत्ता भी स्वीकार की जाती है ना। तो जो जीव का नियंत्रण करता है, परंतु अद्वैत में जहाँ कर्ता भोक्ता अवास्तविक है अर्थात अपने स्वरूप के अज्ञान से कल्पित है, आरोपित है, प्रतिमान है, वहाँ आत्मा के स्वरूप को यथार्थ ज्ञान से स्वातंत्र पारतंत्र की अवास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ कर्ता भोक्ता जीव का आत्मा ही ईश्वर है, ये बोध हो जाता है। ठीक है, आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, सांख्य का भी थोड़ा बताना है। ठीक है, ओम शांति शांति।